राधे कृष्णार्पण। जैसे मृत लोक जहाँ हम आप सब रहते हैं, इसी प्रकार और भी लोक हैं। यहाँ मृत लोक जिसे कर्म भूमि भी कहते हैं, जहाँ कर्म की प्रधानता है। इसी प्रधानता के कारण मनुष्य धर्मानुसार धर्म करता है, उसे सुख प्रदान करने वाले लोग स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, और जो धर्म के विरुद्ध काम करता है उसे दुख देने वाले लोग यानी यमलोक में ले जाया जाता है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, यमलोक का विस्तार कितना है और वहाँ जाने का रास्ता कैसा है, तथा पाप करने वाले प्राणी को कैसे वहाँ ले जाया जाता है। भगवान बोले, हे पक्षीराज, प्रमाणित है यमलोक का विस्तार 86,000 योजन है। यमलोक के बीच में ही उस लोक का मार्ग है जो धोकनी के दहकाए हुए तांबे के समान प्रज्वलित और दुर्गम महापथ है। पापी और मूर्ख व्यक्ति वहां जाते हैं। अत्यंत तेज, देखने में महाभयंकर लगने वाले अनेक प्रकार के कांटे उस महापथ में हैं। उन्हीं कांटों से पर्याप्त ऊंची नीची अग्नि के समान दहकती हुई उस महापथ की भूमि है। वहाँ वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है जहाँ पर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके। उस मार्ग में अन्न आदि की भी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीं दिखाई देता है जिससे उसकी प्यास बुझ जाती हो। भूख प्यास से पीड़ित वह पापी उस महापथ में चलता है। अत्यंत दुर्गम उस यम मार्ग में वह ठंडक से कांपने लगता है। जिसका जितना और जिस प्रकार का पाप है उसका उतना ही वैसा ही मार्ग है। अत्यंत दीनहीन, कृपण और मूर्ख तथा दुखों से व्याप्त प्राणी उस मार्ग को पार करते हैं। आंतकृत दोषों से बारंबार संतप्त कुछ लोग वहाँ के असह्य कष्ट से व्यथित होकर करुण चीत्कार करते हैं। कुछ लोग वहाँ की कुव्यवस्था के प्रति विद्रोह कर देते हैं। हे खगेश, उस कठोर मार्ग को ऐसा ही जानना चाहिए। जो लोग इस संसार के प्रति किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रखते, वे उस मार्ग पर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य जिन जिन वस्तुओं का दान देता है, वे सभी वस्तुएं यमलोक तथा उस महापथ में उसके सामने उपस्थित रहती हैं। उस पापी को श्राद्ध जलांजलि नहीं प्राप्त होते। बेपाप कर्म करने वाले क्षुद्र प्राणी वायु बनकर भटकते रहते हैं। हे सुब्रत, मैंने इस प्रकार के उस रौद्र पथ को तुम्हें बताया है। अब मैं पुनः यम मार्ग में स्थिति बताऊंगा। दक्षिण और नैऋत्य दिशा में के मध्य विवस्वपुत्र यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर वज्रमान तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते। वह चौकोर है, उसमें 4 द्वार तथा 4 दीवारें एवं तोरण हैं। यमराज वहाँ अपने दूतों के साथ उसी में निवास करते हैं। प्रमाणित है उसका विस्तार 1,000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का भवन है। वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खम्भों वाले उस भवन को वैदूर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है। उसके जलमार्ग तथा गवाक्ष मुक्त मणियों से भरे हैं। सैकड़ों पताकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। घंटों की सैकड़ों ध्वनियाँ उस भवन में होती रहती हैं। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसी प्रकार से वह भवन अन्य अन्य आभूषणों से विभूषित रहता है। वहाँ 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ आसन पर भगवान धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। ये ही पापियों को भय देने वाले और धार्मिकों को सुख देने वाले हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक वाद्यों की ध्वनि सुनाई देती है।
उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय व्यतीत होता है। उस पुरी के मध्य मार्ग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है, जिसका विस्तार 25 योजन है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की परखा के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदी जनों के द्वारा गाए बजाए गीत और वाद्य यंत्रों की धुनियों से यह भवन गुंजायमान रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्तामणियों से निर्मित परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के पुण्य और पाप के प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता। जिसने जब तक जो कुछ अर्जित किया है वे उसको जानते हैं। वे 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए कर्म को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन में से पूर्व ज्वर का बहुत बड़ा भवन है। उनके भवन के दक्षिण सूर्य और लता विस्फोटक के भवन है और पश्चिम में कालपास, अजीर तथा अरुचि के भवन है। मध्य पीठ के उत्तर में विसूच का, ईशान कोण में शिरोवृत्ति, आन्यन कोण में मूकता, नैऋत्य कोण में अतसार, वाव्य कोण में दाह संज्ञक रूप के घर हैं। चित्रगुप्त इन सभी में नित्य परव्रत रहते हैं। हिताक्षर कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सब को चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराज के भवन के द्वार पर रात दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतों के महापाश से बंधे पापी और नीच व्यक्ति मुद्गरों से मार खाते हैं। वहाँ नाना प्रकार के पूर्वकृत पाप कर्मों से युक्त मनुष्यों को विभिन्न धारदार अस्त्र शस्त्रों तथा अनेक यंत्रों से मारा जाता है। पापियों को दहकते हुए अंगारों के द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार लोहा पिंड के समान वे उसी में दग्ध किए जाते हैं। अन्य बहुत से पापियों को पृथ्वी पर पटक करके कुल्हाड़े से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गुड़ पाक और कुछ को तेल पाक में डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों से पापियों को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यंत निर्दयी दूतों से बार बार क्षमा दान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन यमदूत उनकी एक भी नहीं सुनते। आत्मन, आपने मृत्यु लोक से यमलोक तक के रास्ते के विषय में सुना और यमलोक के विषय में भी जाना। यह आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।